मरकजी हुकूमत की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए जंगी सतह पर काम करने की अपील। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने रियासतों को रवाना किया मकतूब। कहा कि डेल्टा से कम 3 गुना ज्यादा मुतअद्दी है ओमिक्रॉन। तमाम रियासतों से पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने की कही बात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। मोदी हुकूमत ने साइबर जराइम से निपटने के लिए तैयार किया मजबूत फ्रेमवर्क। वज़ीर दाखिला ने की साइबर क्राइम खतरात, चैलेंजेस और रिस्पांस के मौजू पर पार्लियामेंट के अहाते में मुशावरती कमेटी की सदारत। कहा कि मुल्क के तमाम 16,347 पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स नाफिज। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला का पहला दौरा। सेक्रेटरी खारजा 2 रोज़ा दौरे पर रियासती इंतजामी कौंसिल के अरकान, सियासी जमातों और सिविल तंजीमों के अरकान के साथ करेंगे बातचीत। इंसानी इमदाद, सलामती और भारत म्यांमार सरहद से मुतालिक खदशात और म्यांमार में सियासी सूरत हाल पर होगी बातचीत। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तमाम अमेरिकी बाशिंदों से टीके लगवाने की अपील। आलमी इदारे सेहत का ओमिक्रॉन से मोहतात रहने का पर जोर। और एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कांसे के तमगे के लिए भारतीय टीम का आज पाकिस्तान से मुकाबला। ग्रुप राउंड में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के पेश नज़र मरकजी सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को खत लिखकर निगरानी में इजाफे का हुक्म दिया है। वजारत सेहत के मुताबिक किसी जिले में एक हफ्ते के दौरान अगर पॉजिटिविटी की शरह 10% से ज्यादा हो या फिर 40% ICU और ऑक्सीजन बेड भर जाएं तो कंटेनमेंट तरीकों को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए और सख्ती के साथ पाबंदियों को नाफिज किया जाना चाहिए। सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों को लिखे अपने खत में कहा कि मौजूदा ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए मकामी और जिलाई सतह पर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही इलाके की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नाइट कर्फ्यू, लोगों को जमा होने से रोकने के तरीके, दफ्तरों और सनतों में महदूद तादाद में लोगों के आने की इजाज़त जैसे तरीके नाफिज किए जा सकते हैं। अपने खत में सेहत के सेक्रेटरी ने लिखा कि कंटेनमेंट जोन, बफर जोन जैसे तरीकों को सख्त हिदायत के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए। टेस्ट, सर्विलांस, ट्रीटमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेजी से किए जाने चाहिए। मुल्क में अब तक 138 करोड़ 89 लाख से जायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसमें 82 करोड़ 97 लाख से जायद वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 55 करोड़ 91 लाख से जायद वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि कल 51 लाख से जायद वैक्सीन दी गई। ख्याल रहे कि मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मरकज की जानिब से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त वैक्सीन फराहम कराई जा रही है। दाखिला और कोऑपरेटिव उमूर के मरकजी वजीर अमित शाह ने साइबर क्राइम, खतरात, चैलेंजेस और रिस्पांस के मौजू पर मुनक़िद वजारत दाखिला की मुशावरती कमेटी की सदारत की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में वजारत दाखिला ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम किए हैं। गुज़िश्ता 7 बरसों में मुल्क भर में साइबर जराइम से निपटने के लिए पुलिस चौकी सतह तक बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स CCTNS अब मुल्क के तमाम 16,347 पुलिस स्टेशनों में नाफिज किया जा चुका है। 99% पुलिस स्टेशनों में 7% FIR CCTNS में बराह रास्त दर्ज हो रहा है। इसमें नए कायम पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। साइबर जराइम के खिलाफ एनालिटिकल
टूल्स बनाने का काम भी 40% मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और वकीलों को तरबियत देने की कोशिश की जा रही है। साइबर जराइम से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के हिस्से के तौर पर मुतासरीन शिकायत कुनंदनान को साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सहूलत फराहम करता है। अब तक 6 लाख से ज़ायद शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं और 12,776 FIR दर्ज हुए हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट के जरिए 142 साइबर क्राइम की रोकथाम की एडवाइजरी जारी की गई और 266 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए गए। नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जरिए 3,800 फॉरेंसिक खदमात फराहम कराई गईं। उन्होंने कहा कि 7 ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम तश्कील दी गई हैं, जिसमें तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल हैं। नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर में 8,075 पुलिस एहलकारों ने ऑनलाइन तरबियत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और 1,877 सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के 5 R&D तजावीज़ का इंतखाब किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट के जरिए 960 साइबर सिक्योरिटी मुशावरत जारी किए गए और सोशल मीडिया पर मुसलसल साइबर सिक्योरिटी मुशावरत जारी किए जा रहे हैं। बात करते हैं लोकसभा की, जहां लोकसभा में आज खेलो इंडिया स्कीम और खेलों के बुनियादी ढांचे के मसले पर अनुभव मोहंती तवज्जो दिलाने की करारदाद के जरिए वजारत खेल की तवज्जो मबसूल कराएंगे। लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के सोगत रॉय कीमतों में इजाफे के मामले पर बहस की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 8 दिसंबर 2021 को डीएमके की कनिमोजी के जरिए ज़ाब्ता 193 के तहत मौसमियाती तब्दीली पर शुरू की गई बहस आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा राज्यसभा में कानून साजी से मुतालिक अहम काम की तजवीज़ है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। 1 फरवरी को एक फौजी बगावत के जरिए म्यांमार में जमहूरी तौर पर मुंतखब आंग सांग सूची की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये भारत का पहला आला सतही दौरा है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान खारजा सेक्रेटरी रियासती इंतजामी कौंसिल के अरकान, सियासी जमातों और सिविल बॉडीज़ के साथ और उनके अरकान के साथ बातचीत करेंगे। म्यांमार को इंसानी इमदाद, सिक्योरिटी और भारत म्यांमार सरहद से मुतालिक खदशात और म्यांमार की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के केरला दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कोची में जनूबी नेवल कमांड की ऑपरेशनल कारकर्दगी के मुजाहिरे को देखेंगे। सदर जमहूरिया मकामी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को भी देखेंगे। जुमेरात को वो तिरुवनंतपुरम में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां वो PN पणेकर के मुजस्मे की नकाबकुशाई करेंगे। PN पणेकर को केरला में लाइब्रेरी तहरीक के बानी के तौर पर जाना जाता है। और शुमाली भारत में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सर्द लहर का इम्कान है। पंजाब और हरियाणा में 26 से 29 दिसंबर के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा के बेशतर हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान है। 23 से 26 दिसंबर के दौरान पंजाब और हरियाणा में अलग अलग मकामात पर सुबह के वक्त घने धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से अब तक कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह एक बार फिर इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह हवा का मेयार इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खराब जुमरे में है। काबिल एतमाद इतलात की बुनियाद पर सलामती एहलकारों ने जम्मू कश्मीर में पंपोर के करीब वाक़ संबोरा में छापामारी करते हुए दहशतगर्दों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया। सलामती एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथियों के पास से बड़ी तादाद में असला, गोला बारूद समेत
काबिल एतराज़ मवाद जैसे पिस्तौल, देसी बम बरामद किए हैं। पकड़े गए दहशतगर्दों के साथियों ने बताया है कि वो इलाके में जैश ए मोहम्मद के सरगर्म दहशतगर्द कमांडरों से राब्ते में थे और GEM के दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे थे और साथ ही दहशतगर्दों को ट्रांसपोर्ट भी फराहम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने गलत मालूमात फैलाने का नोटिस लेते हुए नया पाकिस्तान और खालसा टीवी समेत 20 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने वजारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा से हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और उनसे खुसूसी बातचीत की। पेश है उनसे लिए गए इंटरव्यू के इक़्तिसासात। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ एक यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। क्यों बैन किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र हैं, जिनसे आपको हम सीधे रूबरू कराते हैं। सर, क्या वजह रही, कितने चैनल्स को आपने बैन किया और क्यों बैन किया? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट हैं जिनको हमने बैन किया है। इसमें प्रमुख रूप से जैसे नया पाकिस्तान ग्लोबल करके एक चैनल है, उनके कई सारे यूट्यूब पे और अलग चैनल हैं। ये बहुत ही भारत के विरुद्ध और भारत के लिए बहुत ही दुष्प्रचार इनके माध्यम से दिखता है। एक कश्मीरी ग्लोबल, कश्मीर वॉच, इस तरह के कुछ चैनल वेबसाइट है। साथ में ये खालसा टीवी और इस तरह के भी कुछ चैनल्स हैं जिनको हमने बैन किया है। तो क्या लगता है कि ये जो चैनल्स थे वो भ्रामक खबरें चला रहे थे जो देश की सुरक्षा, सीमा की रक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते थे? इन चैनल्स पे जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल ही देश के आंतरिक सुरक्षा पे और जो हमारा जो सिक्योरिटी है उसको टोटली उसको अफेक्ट करने वाली इस तरह की, और बिल्कुल ही जो गलत खबरें, जैसे कि कहीं पर उसमें उन्होंने लिखा कि 35,000 मुजाहिदीन टर्की से कश्मीर के लिए कूच कर चुके हैं और वहाँ पर जो है हमला बोलने वाले हैं। या उन्होंने लिखा कि कुछ जो है वहाँ पर जो है कश्मीर के अंदर 200 सैनिक अधिकारियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। या कहीं पर जो है 150 सैनिक अधिकारी मारे गए हैं किसी मुठभेड़ में, जिसका कहीं कोई तथ्य नहीं है और ये वीडियो के साथ उन्होंने दिए हैं। प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तथ्यपरक और संतुलित सूचना पहुंचाना ही हमारा प्रथमतः और अंततः कर्तव्य है। इस पर तमाम चैनल्स को और जो मीडिया हाउसेस हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 21 गाड़ियों को झंडी दिखाकर पुलिस के बेड़े में शामिल किया। डॉक्टर माता मंगला जी ने ये गाड़ियां उत्तराखंड पुलिस को पहाड़ी गश्त और हंगामी कार्रवाई के लिए रक्षक सामान के तौर पर दी हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। मजहब और रूहानियत की सरजमीन उत्तराखंड की पुलिस को जदीद सहूलियात से आरास्ता करके स्मार्ट बनाने के लिए वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की जानिब से महकमे पुलिस को दी गई 21 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां उत्तराखंड पुलिस को पहाड़ी गश्त और हंगामी कार्रवाई के लिए दी जा रही हैं। बहुत बार सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि हमारी स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से लैस होनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधाएं हमारी पुलिस के पास होनी चाहिए। पुलिस विभाग को 101 गाड़ियों का जो देने का आपने फैसला किया और उसकी पहली किस्त के रूप में आज 21 गाड़ियां हमको मिल रही हैं। फाउंडेशन के बानी श्री भोले जी और डॉक्टर माता मंगला जी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस को 101 गाड़ियां मुहाफिज के एजाज के तौर पर दी जानी है। इसी सिलसिले में ये 21 गाड़ियां दी गई हैं। रक्षक सम्मान, रक्षक का जो एक धर्म है कि हर एक जीव की रक्षा करना, और आप लोग सब के आगे, पुलिस से आगे रक्षक का भी नाम लगता है, जो रक्षक सबकी रक्षा के लिए आगे स्वयं आते हैं। तो इस रक्षक सम्मान के लिए हम लोगों ने इस साल सोचा था कि हम 100 गाड़ियाँ, 101 गाड़ियाँ जो एक साथ देंगे, लेकिन कोविड की उससे कई कंपनियों ने बहुत स्लो प्रोसेस किया हुआ है। आज कम से कम हम 21 गाड़ियों से 21 क्षेत्रों में सुरक्षा का कवच प्रदान कर सकते हैं।
इस प्रोग्राम में मौजूद उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक कुमार ने कहा कि आज की तकनीकी दौर में स्मार्ट पुलिस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर माता मंगला की तरफ से उत्तराखंड पुलिस को पहाड़ी गश्त और इमरजेंसी कार्रवाई के लिए 101 सिक्योरिटी गाड़ियों का तोहफा यकीनन अवामी खिदमत की एक हकीकी मिसाल है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सूबे की पुलिस को आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कर स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए डॉक्टर माता मंगला और श्री भोले जी द्वारा 101 वाहन पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए हैं। निश्चित तौर पर इनकी इस पहल से एक और जहां प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा कायम होने के साथ पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों को समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी मिली है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको झारखंड के सिलादौन से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कहानी दिखाते हैं, जहां खवातीन बाइख्तियार बनाने वाले ग्रुप में शामिल होकर खुद कफील बन रही हैं और अपनी मसनूआत बड़े शहरों तक पहुंचा रही हैं। कल तक नक्सलिज्म और नशे के शिकार झारखंड के खूंटी जिले के सिलादौन गांव में अब तब्दीली आने लगी है। यहां की खवातीन ग्रुप से जुड़कर बाइख्तियार और खुद कफील हुई हैं और कुंभ से लेकर समाज में तरक्की की रोशनी बिखेर रही हैं। इन खवातीन के हाथों का कमाल रांची से लेकर दिल्ली के बाजारों तक अपना जादू बिखेर रहा है। पहले तो हम लोग रेजा कुली काम करते थे, मजदूर काम करते थे, और यहाँ पर जुड़ गए तो अभी आमदनी हो रहा है। अभी अच्छा से बच्चा लोग को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे हैं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा था बच्चा लोग को, तो अभी आमदनी हो रहा है। ऐसे ही पर डे हम लोग 300-200 रुपया काम करते हैं। यहाँ पर महीना में 6000 रुपया होता है। जब से हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद से जब भी काम कर रहे हैं तो हम लोग का बदलाव आ रहा है। अभी पैसा का दिक्कत नहीं होता है, बाल बच्चा को हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम लोग को पहले यहाँ ट्रेनिंग मिल के अभी काम मिल रहा है। काम में पर डे का 200 मिलता है। लाह की चूड़ियां और जंगलाती मसनूआत से जुड़ने से इन खवातीन की माशी हालत में बड़ी तब्दीली आई है। आज इन्हें हड़िया शराब फरोख्त करने से निजात मिल गई है। खुद इन्हिसारी की राह पर आगे बढ़ते हुए ये मुकामी जंगलाती पैदावार से मज़ेदार और सेहत बख्श अशिया भी तैयार करती हैं। खवातीन ने अपनी मेहनत से लोगों की सोच बदल दी है। जो मर्द पहले इन्हें घर की दहलीज पार करने से भी रोकते थे, वही अब इनकी हौसला अफजाई करते हैं। पहले हड़िया दारू बेच रहे थे, अभी ला चूड़ी में फ़ायदा हो रहा है और हम लोग चूड़ी बनाते हैं। सभी 30 दीदी से ज़्यादा है अभी बनाने में, और हम लोग पहले और अभी भी बनाते रहेंगे। आज भी सर काफ़ी बदलाव हुआ है। जो उनका हस्बैंड होता था, पहले यहाँ ट्रेनिंग चलता था तो वहाँ पे आने के लिए मना करता था, आज उनको टाइम से पहुँचाता है। तो उनके घर में बाकायदा उनके एवज में मजदूरी पहुँचता है और उनका घर चल रहा है, जिससे संतुष्ट होकर के उसका हस्बैंड समय पर यहाँ पे पहुँचाता है काम करने के लिए। सिलादौन की इन खवातीन ने माशरे को तरक्की का मतलब बताया है और इसके साथ ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इनकी कोशिशों से न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि नशे के खात्मे की मुहिम को भी तक़वियत पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत ने 18 से 20 दिसंबर के दरमियान श्रीलंका के जरिए तमिलनाडु से भारतीय माहीगीरों की हिरासत पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंकाई हुक्काम की जानिब से तमिलनाडु से भारतीय माहीगीरों की हिरासत पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि 68 माहीगीरों और 10 कश्तियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जाफना के हुक्काम ने हिरासत में लिए गए माहीगीरों से मुलाकात की है और वो तमाम ज़रूरी मदद फराहम कर रहे हैं। इसमें रिश्तेदारों को बुलाने की सहूलियात के अलावा कपड़े, बैतुल खला, स्नैक्स, खुश्क ज़रूरी अशिया और मास्क शामिल हैं। वो कानूनी नुमाइंदगी के इंतजामात भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने भारतीय माहीगीरों और कश्तियों की जल्द रिहाई का मामला श्रीलंका की हुकूमत के साथ उठाया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से नुमाइंदगी मिली है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने भी इस मामले पर वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की। बागची ने कहा कि उन्होंने इन सब को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया है। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया भर में अब तक
27 करोड़ 65 लाख अफराद कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 24 करोड़ 80 लाख मरीज इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। कोविड के आलमी इन्फेक्शन की वजह से अब तक दुनिया भर में 53,84,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में मुतासरा मरीजों की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर गई है, जबकि अमेरिका में इन्फेक्शन से 8,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी यूरोपीय ममालिक में तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन से यूरोप में सबसे ज्यादा मुतासर ब्रिटानिया है, जहां कोविड इन्फेक्शन के मामले 1 करोड़ 15 लाख से तजावुज कर गए हैं, जबकि रूस, जो कि कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, वहां इन्फेक्शन के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरियासना फ्रांस में इन्फेक्शन की तादाद 87,13,000 से तजावुज कर गई है, जबकि जर्मनी में ये तादाद 68,69,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिकी सदर ने दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में आवाम को खबरदार किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन को हम सब के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि क्रिसमस की तकरीबात के दौरान मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। सदर ने यकीन दहानी कराई है कि जिन लोगों की टीकाकारी मुकम्मल हो चुकी है, वो छुट्टियों के दौरान मुनक़िद होने वाली तकरीबात में शामिल हो सकेंगे। बाइडेन ने 500 मिलियन रैपिड टेस्ट किट्स खरीदने के मंसूबे के बारे में भी मालूमात दी। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों में किट्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। यूरोप में आलमी इदारे सेहत के आला ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन के मामले में इजाफे से यूरोपीय सेहत खदमात निज़ाम को काफ़ी मुतासिर करेगा। आलमी सेहत तंजीम के मकामी डायरेक्टर डॉक्टर हैंस क्लोज ने कहा है कि हम एक और तूफान को करीब आते देख सकते हैं और हुकूमतों को मामले में नुमाया इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। काबिल जिक्र है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक में कोविड के मामलात में दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। उनके इंतबा के दरमियान बहुत से ममालिक ने सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी हैं। जर्मनी ने क्रिसमस के बाद नए कवानीन का ऐलान किया है, जिनमें पार्टियों की हुदूद भी शामिल हैं। दरियासना पुर्तगाल ने 26 दिसंबर से बार और नाइट क्लबों को बंद करने का हुक्म दिया है। और खेल की खबरों में एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांसे के तमगे के लिए आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली भारतीय टीम को कल सेमीफाइनल में जापान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब कोरिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ग्रुप राउंड के मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहा। भारत ने ये मैच आसानी से 3-1 से अपने नाम कर लिया। ऐसे में भारत की कोशिश ग्रुप दौर के मुजाहिरे को दोहराकर आज के मुकाबले में तीसरा मकाम और कांसे का तमगा हासिल करने की होगी। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है 20 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई, लगाई पाबंदी, मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने और फर्जी न्यूज़ चलाने का है इल्ज़ाम। जिन 20 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें 15 की मिल्कियत नया पाकिस्तान ग्रुप के पास है, जबकि दीगर में दी नेक्ट ट्रुथ, 48 समाचार और जुनैद हलीम अधिकारी शामिल हैं। दूसरी खबर है वज़ीर आज़म ने प्रयागराज में ख़वातीन को खुद कफ़ील बनने का दिया पैगाम, अपोजिशन को जमकर बनाया निशाना और कहा कि शादी की कम से कम उम्र के फैसले पर ख़वातीन खुश हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, मारूफ आलम दीन मौलाना यूसुफ इस्लाही का इंतकाल हो गया है। रामपुर और एक मजहबी शख्सियत से महरूम हो गया है। मदरसा जामियतुल स्वालिहात रामपुर के नाजिम मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का तवील अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। वाज़े रहे कि वो 2 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ थे और मौलाना मरहूम को आदाब ज़िंदगी नामी किताब की इशाअत के लिए आलमी शोहरत हासिल हुई थी और इस किताब का दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, जो लाखों की तादाद में शाया हुई थी।
इसके बाद जो खबर इसमें शाये हुई है वो आलमी सफ़े से नहीं है। दूसरी खबर जो इसमें ली गई है वो है मुल्क का पहला कैशलेस टोल प्लाजा बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। फास्टैग अगर नहीं है तो गाड़ी यहाँ पर निकल नहीं पाएगी। डबल जुर्माना अदा करने के बाद भी नहीं मिलेगी इजाज़त। और अगर किसी की गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या बैलेंस कम है तो उसके लिए टोल प्लाजा पर सहूलत मौजूद है। प्लाजा से 100 मीटर पहले ही कई निजी कंपनियों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे हैं। आप यहाँ जाकर अपना फास्टैग इंस्टॉल्स करा सकते हैं या फिर रिचार्ज भी करा सकते हैं। आलमी सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है वो है अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए नहीं होना चाहिए। OIC ने मुकर्रर किया अफ़गानिस्तान के लिए तारिक अली बख्त को खुसूसी नुमाइंदा। और रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं। कई रियासतों में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के अब तक 200 मामले दर्ज हैं। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें कोरोना के नए ख़तरात के पेश नज़र पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इसी के आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है, वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ओमिक्रॉन निशाना बना रहा है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है और ये वेरिएंट तेज़ी से फैल भी रहा है। इसके अलावा इसमें खबर शाये हुई है, बरतानवी अदालत ने बच्चों की परवरिश के लिए दुबई को $733 मिलियन देने का हुक्म किया है। अदालत ने मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद को ये हुक्म दिया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।